और चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेयर चुनाव की। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव आज है। आज सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी मतगणना। बीजेपी की चौमू और कांग्रेस की मुहाना में बाड़ेबंदी, तो वहीं बाड़ाबंदी से निकलेंगे पार्षद और करेंगे मतदान। महापौर उपचुनाव में 146 वार्ड पार्षद करेंगे मतदान। कांग्रेस से हेमा सिंघानिया तो वहीं भाजपा से रश्मि सैनी में मुकाबला है। मौजूदा स्थिति में हालांकि भाजपा मजबूत दिख रही है, वहीं कांग्रेस अब लगातार कर रही है संख्या बल जुटाने का प्रयास। फिलहाल कांग्रेस के पास 52 पार्षद होने की जानकारी, वहीं बहुमत के लिए 74 पार्षद जरूरी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी अपनी ओर से जीत का दावा किया है, लेकिन बाजी कौन मारता है इसका फैसला अब से कुछ ही देर में हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे से यानी कि 2 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। 2 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के करीब नतीजे सामने आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा कि ये ताज किसके सिर सजेगा। ये कुर्सी लगातार जिस तरह से विवादों में रही है, आपको पहले भी जानकारी दे रहे थे। पूर्व मेयर सौम्या गुजर को बर्खास्त किया गया था। इससे पहले देखिए बीते साल का वो वक्त था, पिछले साल की बात थी, 6 जून के आसपास जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, तब से इस कुर्सी पर लगातार खतरा बना हुआ था। जिस तरह से तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के साथ डॉक्टर सौम्या गुजर का ये पूरा विवाद रहा था और उसके बाद उन्हें मेयर पद से हटाया गया था और अभी कुछ ही दिनों पहले आदेश आया जिसमें उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था। कार्यवाहक मेयर के तौर पर शील धावाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी हुई थी। देखिए कई बार वो कार्यवाहक मेयर बनी और उनके जो कार्यकाल है उसको लगातार कई बार बढ़ाया भी गया, लेकिन अब जब दोबारा से चुनाव हो रहा है, उपचुनाव की घड़ी निकट आई, तो दोनों ही पार्टी के विधायक तैयारियों में जुट गए। देखिए हालांकि दोनों अपनी ओर से दावा कर रहे हैं, लेकिन अब कौन जीतेगा ये तो आज फैसला हो जाएगा। देखिए पार्षदों की संख्या अगर बात की जाए तो फिलहाल भाजपा के पास वो संख्या पार्षदों की जिसके तहत भाजपा जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार मंडराता हुआ। हालांकि सभी ने तैयारी अपनी ओर से की हैं। अब देखिए इस चुनाव का सीधे सीधे असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो विधायक हैं जिन्होंने इन टिकटों के नामों को लेकर के अपनी राय सामने रखी थी, अगर बड़ी जीत यहां हासिल करती है तो टिकट मिलने में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं विधायकों का टिकट कटता हुआ भी देख सकता है। ऐसे में दोनों पार्टी के विधायकों के लिए चुनौती, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। हालांकि भाजपा के पास वो संख्या बल मौजूद है, लेकिन तमाम जो नेता हैं दोनों ही पार्टियों के वो अपनी ओर से दावा कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं खतरा कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। हालांकि बीजेपी के पास 93 पार्षदों का साथ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 89 पार्षद हैं वो बाड़ेबंदी में शामिल हैं। लेकिन अब क्या दावे खरे उतरते हैं इसका फैसला थोड़ी देर में सभी के सामने होगा। वोटिंग शुरू होगी 10 बजे से। Ya, oi.
Ja, oi. Ja, oi. और चलिए चोमू से हमारे साथ सहयोगी डिंपल शर्मा जुड़ गई हैं। डिंपल, देखिए आज एक तरह से फैसला हो जाएगा कि कौन मेयर बनने वाला है ग्रेटर नगर निगम में। कुछ देर बाद मतदान भी शुरू होगा। क्या कह रही हैं तस्वीरें? बाड़ेबंदी दोनों पार्टियों ने की है, क्रॉस वोटिंग का खतरा है। कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या पार्षदों का आना जाना लगा है वहां? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज जैसे कि चुनाव प्रक्रिया है और करीब एक हफ्ते बाद जो पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई थी, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी बाड़ेबंदी की थी और अब हलचल दिखने लगी है। इस वक्त चोमू में हम चोमू पैलेस होटल के बाहर मौजूद है, जहां पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई थी और अब कुछ देर पहले तक यहाँ हलचल नहीं थी कोई, और अब हलचल दिखने लगी है क्योंकि पार्षद कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। और हमारे साथ चोमू विधायक रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछना चाहेंगे कि जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत तो पहले दिन से हमारी सुनिश्चित है और ये तो इस तरीके की अफवाहें जो फैलाने काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकान में सामान नहीं है। और हम तो पहले दिन से मान के चल रहे हैं कि जयपुर ग्रेटर के अंदर मेयर जो बनेगी वो रश्मि सैनी भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनेगी। कांग्रेस ने जितने हथकंडे अपनाने थे वो सारे हथकंडे अपनाए, सत्ता का जितना दुरुपयोग करना था वो सारा दुरुपयोग किया। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब 2 बजे बाद के अंदर जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के बाद में भारतीय जनता पार्टी की रश्मि सैनी 100 से अधिक मतों से मेयर बनेगी। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं उनकी जीत की भी जो है संभावनाएं हैं, और कांग्रेस का लगातार ये दावा है, तो आपका क्या कहना है? हमारा एक भी पार्षद ऐसा नहीं है जो क्रॉस वोटिंग करने की स्थिति के अंदर हो। हमारे तमाम पार्षदों के ऊपर विश्वास है और सब पार्षदों ने एक मत से एक स्वर से कहा है कि जिस षड्यंत्र से रचकर हमारी मेयर को हटाया गया, हमारे पार्षदों को निलंबित किया गया, अवैधानिक जांच की गई, उस जांच के अंदर दोषी माना गया, तो तमाम विधायकों पार्षदों की पीड़ा है और उस पीड़ा की अभिव्यक्ति वो मत के माध्यम से करेंगे कि सरकार के विरोध में करेंगे। सरकार षड्यंत्र कितने ही रच ले, लेकिन अब सरकार के षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। अब अंतिम समय आ चुका है। जो वेंटिलेटर के ऊपर सरकार है, चंद दिनों की मेहमान है, कुछ दिनों बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस तरीके की जितनी भी अवैधानिक कार्रवाई जिन अधिकारियों ने की है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल सुना आपने, ये थे चोमू विधायक रामलाल शर्मा जी, जिनका भी साफ तौर पे कहना था और साफ तौर पे जबकि बीजेपी का संख्या बल भी ज्यादा है और लगातार जो भाजपा है वो इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पर हावी दिख रही है क्योंकि संख्या बल ज्यादा है और बाड़ेबंदी से पहले भी ये, लेकिन दोनों तरफ बाड़ेबंदी की गई क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर था और क्योंकि 2 दिन पहले तक पार्षद पहुंचे नहीं थे, 10 पार्षद नहीं पहुंचे थे, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। लेकिन उनके पहुंचने के बाद भी जो तस्वीर है करीब करीब क्लियर हो गई है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो बीजेपी से प्रत्याशी है रश्मि सैनी, उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन कुछ देर बाद क्योंकि 10 बजे से मतगणना शुरू होगी और यहां पर बस लग जाएगी, 8:30 बजे से यहां बस रवाना होगी, नगर निगम भवन पहुंचेगी, 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 2 बजे के बाद तुरंत मतगणना भी शुरू हो जाएगी। और मतगणना के बाद जो तस्वीर है वो करीब 4 से 5 बजे के आसपास साफ हो जाएगी कि कौन सिटी सरकार का किंग होगा, कौन शहरी सरकार को अपने कब्जे में करेगा। और भाजपा और कांग्रेस के दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो कड़ी निगाहें हैं और जो आश्वस्त
दोनों ही तरफ है पार्टियों के, लेकिन जो संभावना है, संख्या बल ज्यादा है, वो भाजपा का है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन तस्वीरें क्या होंगी ये कुछ समय बाद साफ हो जाएंगी। शिखा जी, डिंपल देखिए, ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि जो निर्दलीय पार्षद है, कहीं ना कहीं उसका साथ भी बीजेपी को मिला है। वो जानकारी भी सामने आई जब वार्ड 81 से जो पार्षद हैं जय वशिष्ठ, वो भी भाजपा में शामिल हुए। तो भाजपा लगातार ये दावा भी कर रही है कि निर्दलियों का साथ मिल रहा है। क्या इसको लेकर कोई जानकारी, क्या और किसी पार्षदों का साथ मिलने की जानकारी डिंपल सामने आती हुई? देखिए, भाजपा के पास फिलहाल 85 पार्षद है और अगर कांग्रेस की बात करें तो 49 कांग्रेस के पास पार्षद हैं ही, और 4 का और समर्थन मिलने के बाद कुल 53 पार्षद हो जाते हैं। और 146 में से 74 पार्षदों का अगर वोट मिलने पर जो जिनको वोट जाएगा वही जो महापौर है वो बनेगा और जो शहरी सरकार है वो अपने कब्जे में करेगा। लेकिन देखिए, क्रॉस वोटिंग का डर भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही था, जब तक लगभग तय मानी जा रही थी जीत भाजपा की, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस ने किसी तरह सिटी सरकार पर कब्जा कर लिया था। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है, दोनों ही पार्टियां। अगर भाजपा आश्वस्त है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पूरी संभावना लग रही है कि क्रॉस वोटिंग जैसे पहले हुई थी, और ये कुर्सी तो वो है जो लगातार विवादों में रही है, कभी हटना कभी लगना, कभी हटना कभी लगना, ऐसी स्थिति में रही है। और अब आज क्योंकि मतदान होना है, आज उपचुनाव का दिन है और आज चुनाव प्रक्रिया में साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो भाजपा की स्थिति साफ है, लेकिन तस्वीर साफ होते क्योंकि जब भी चुनाव प्रक्रिया होती है तो बहुत से आंकड़े, बहुत से अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन वो आगे धराशायी भी हो जाते हैं और कई बार वो वाकई साबित भी हो जाते हैं। बिल्कुल डिंपल, आप हमारे साथ बने रहिए। मुहाना से हमारे साथ सहयोगी विकास भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जहां कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी जारी है। विकास, वहां से क्या तस्वीरें देखी? हमने चोमू से तस्वीरें देखी, किस तरह से पार्षद लगातार वहां आ रहे जा रहे हैं। आपसे कुछ देर में फैसला होना है। मुहाना की स्थिति क्या कह रही है, किस तरह की हलचलें वहां पैदा हुई हैं? विकास, देखिए शिखा, अगर बात करें मुहाने के जो यहाँ पर मैजेस्टिक होटल है, यहाँ पर पूरे कांग्रेस पार्षदों की बाड़ाबंदी है। हम अभी होटल के अंदर घुसे थे। यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है सुबह से चाक चौबंद कर दी गई, मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया गया था। अगर हम बात करें अंदर की, तो अंदर कुल मिला के आज कांग्रेस के पास कुल 49 तो खुद के पार्षद है, उसके अलावा 4 निर्दलीय पार्षदों का उनको समर्थन है। ऐसे कुल मिलाकर 53 पार्षद अभी कांग्रेस खेमे में है, लेकिन दावा उनका यह है कि कम से कम 20 से 25 पार्षद उनके संपर्क में है। और उसके बाद में ये जो आंकड़ा है, जो मैजिक आंकड़ा जो है 74 का, वो आंकड़ा कांग्रेस पार कर लेगी। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त की तस्वीरें, तमाम जो पार्षद है अंदर मौजूद है और बाहर पूरी तैयारी, क्योंकि यहाँ से सभी पार्षदों को एक साथ ले जाया जाएगा और ले जा करके और यहाँ से सीधे उनकी वोटिंग कराई जाएगी। उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो भी पार्षद यहाँ जा रहे हैं उनसे पूरी काउंटिंग और साथ में मीटिंग जो है वो सुबह शुरू कर दी गई थी। अभी हम होटल के बाहर हैं, अभी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी सुबह जो पूरा व्यू रचना है वो तैयार की जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ से पार्षद जो है वोटिंग के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है ग्रेटर नगर निगम के लिए, जहां मुखिया के लिए उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव में कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो पूरी तैयारियां थी, राजनीतिक रूप से जो उठापटक का जो खेल था, वो सब आज उसका पटाक्षेप हो जाएगा। आज वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग के बाद में जो गणना होगी उसमें पता चलेगा कि 74 का जो मैजिक का आंकड़ा है वो आंकड़ा किसने प्राप्त किया। लेकिन अभी तक की जो गणित है उसमें भाजपा का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कुल जो पार्षदों की बात करते हैं तो भाजपा के समर्थन में कुल 85 पार्षद जो हैं वो बताए जाएंगे। 85 के आसपास पार्षद जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा की सोच विचार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कुल मिला के बात करें कि अभी तो स्थितियां भाजपा के पक्ष में नजर आई, लेकिन कांग्रेस के पार्षद हैं वो पिछले 3 दिन से होटल में रुके हुए हैं, पूरी व्यू रचना तैयार की हुई। जो हमने पहले भी देखा था कि पहले के जो चुनाव हुए थे जिसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से विष्णु लाटा जो है उन्होंने एक अलग पूरा गणित बिगाड़ दिया था बीजेपी का, तो वैसा ही गणित उम्मीद है कांग्रेस पार्षदों को कि ऐसा कुछ गणित जो है यहाँ पे वो करने में सफल होगा और ग्रेटर के अंदर कांग्रेस का बोर्ड जो मेयर है वो बन पाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां जो है की जा रही है। जो कह सकते हैं यहाँ पे स्थानीय नेता हैं, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है प्रताप सिंह खाचरियावास, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट कर रहे थे। साथ में एक व्यू रचना तैयार की है कांग्रेस ने, लेकिन अभी उसका जो परिणाम है वो जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद में पता चलेगा कि क्या इसका परिणाम रहता है। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि दोनों ही दल का दावा यही है कि वो महापौर पद पर अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। सीधी टक्कर दोनों में है, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। जी
विकास, देखिए आपसे एक और सवाल मेरा यहाँ रहेगा। देखिए कांग्रेस के पास 52-53 के आसपास के पार्षदों का साथ है, लेकिन अंतर काफी ज्यादा है विकास, क्योंकि 74 चाहिए जीत के लिए, तो 22 जो यहाँ पर कमी पड़ रही है। क्या यहाँ पर दावा तो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि यहाँ क्रॉस वोटिंग होगी, साथ मिलेगा पार्षदों का, पर क्या इतना बड़ा अंतर जो है इसको कम किया जा सकता है विकास? क्योंकि देखिए क्रिकेट के मैदान में भी 11 खिलाड़ियों के बिना जो है मैच नहीं खेला जा सकता, लेकिन अंतर यहाँ ज्यादा है, 22 की चाहिए आवश्यकता 7 की। विकास शिखा, देखिए गणित जो है वो गणित भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में भी कौन सा चुनाव है? मेयर का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव, जिसमें दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है, यानी कि अपना मताधिकार का उपयोग करके कोई भी किसी जगह बद कर सकता है और उसका कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। तो ऐसे में इस चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा एक आशंका रहती है इस बात की कि कोई भी व्यक्ति मैनेज हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी को वोट कर सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत जो द्वेषताएं हैं वो काफी हद तक हावी रहती है पार्षदों के अंदर आपस में। तो ऐसे में जो कांग्रेस की दावा है, क्योंकि कांग्रेस का जो दावा है वो कहा जा रहा है कि हमने अभी 2 दिन पहले जब यहाँ पे मीटिंग चल रही थी तब भी हमने कांग्रेस प्रत्याशी और साथ में जो कांग्रेस की तैयारियां कर रहे हैं, व्यू रचना तैयार कर रहे हैं, उनसे बात की थी और उन्होंने एक दावा किया था कि कुल 53 पार्षद जो है वो यहाँ बाड़ेबंदी में मौजूद है। उसके अलावा बीजेपी के कम से कम 10 से 12 पार्षद उनके संपर्क में लगातार, ये बहुत बड़ा दावा था उनका। हालांकि अब दावा कितना हकीकत में साबित हो पाता है, कितना धरातल पर उतर पाता है वो दावा, ये परिणाम के बाद बताएंगे। लेकिन अभी जो कांग्रेस है, उन कांग्रेस प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो पार्षद है, उनका कहना यही है कि वो उनका मेयर जो है बनेगा और वो जो मेयर प्रत्याशी उन्होंने उतारा है उस मेयर प्रत्याशी को बहुमत मिलेगा और वो मेयर पद पर बैठेगी। लेकिन जो अभी तक की जो गणित है, अभी तक का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से भाजपा उस मैजिक आंकड़े से बहुत ज्यादा आगे, करीबन 10 पार्षदों का जो आंकड़ा है वो उससे आगे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में गणित कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो पार्षद है, कांग्रेस के जो व्यू रचनाकार है, साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, उन सभी का दावा है कि कांग्रेस भी बीजेपी के जो गढ़ है उसके अंदर सेंधमारी करेगी और अपना मेयर पद का जो प्रत्याशी है उसको विजय बनाएगी। जी विकास, कितनी देर में जो है पार्षद वोटिंग के लिए निकलेंगे? क्योंकि ये जानकारी आ रही थी कि जो भाजपा की पार्षद है वो करीब 11 बजे के आसपास 2 बसों में बैठकर जाएंगे वोट करने के लिए, तो वहां से क्या तस्वीरें, कब पार्षद निकलेंगे वोट करने के लिए? देखिए 2 घंटे से भी कम का वक्त अब शेष रह गया है। देखिए शिखा, अभी तमाम जो पार्षद है, पार्षदों के साथ के जो समर्थक है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तकरीबन 10 से 11 बजे का समय यहाँ निर्धारित किया गया है, क्योंकि अभी दैनिक नित्यक्रम जो है उसमें पूरे सभी लोग व्यस्त हैं। अभी कुछ देर के अंदर पूरे बैठेंगे और उसके बाद में ये कह सकते हैं कि पूरी व्यू रचना बना करके यहीं से सभी लोग साथ निकलेंगे। तकरीबन 10 से 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया। जी विकास, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेगा। आपको सीधे ले चलते हैं ग्रेटर नगर निगम, जहां से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ गया। भारत, देखिए ग्रेटर नगर निगम आज एक तरफ से चुनाव का जो है अखाड़ा बना हुआ है, यहाँ पे वोटिंग होनी है कुछ देर बाद। कैसी तस्वीरें भारत वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? क्या अभी पहुंचे हैं कुछ, कैसी हलचल है वहां से? देखिए बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर निगम महापौर का चुनाव है आज, उसके लिए मतदान यहां पर होना है। इस वक्त हम ग्रेटर निगम मुख्यालय में मौजूद है जहां पर मतदान होगा। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये जो स्थल है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ से पार्षदों का प्रवेश है वो यहाँ से होगा और करीब 10 बजे से मतदान है वो शुरू होगा। 2 बजे तक मतदान है वो यहाँ पर चलेगा। जो मतदान को लेकर पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और करीब 146 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मतदान है वो यहाँ पर करेंगे और उसके बाद 2 बजे के बाद तुरंत जो मतगणना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली है। प्रशासन के जो भी अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देखिए कि दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस पार्टी का महापौर है वो यहाँ पर बनेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुमत फिलहाल भाजपा के पास यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 85 जो पार्षद है वो भाजपा के पास है। इसके साथ 49 जो पार्षद है वो कांग्रेस के पास है। उसके साथ साथ 4 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस को यहाँ पर प्राप्त है। तो लगातार दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है वो आज 3 बजे के बाद साफ हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे के बाद जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। 2 बजे तक मतगणना चलेगी और लगभग 1 घंटे का जो समय है वो काउंटिंग में यहाँ पर लगेगा। जैसे कि हम रिटर्निंग अधिकारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि लगभग 1 घंटे में इस पूरे महापौर का जो दंगल है उसका परिणाम है वो जनता के सामने यहाँ पर आ जाएगा।
देखिए, मंत्री प्रताप सिंह काचरियावास ने कहा था कि भाजपा के पार्षदों का स्वाभिमान जागेगा और वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। इस पूरे चुनाव में देखने वाली बात होगी कि भाजपा के पार्षद कितने एकजुट है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को भी क्रॉस वोटिंग का डर है। देखिए, अभी भी जो शील दवाई हैं, जो पूर्व मेयर रही थी, अभी वर्तमान में कार्यवाहक मेयर हैं, वो भाजपा से नाराज चल रही हैं। यही कारण है कि वो अभी तक बाड़ेबंदी के अंदर भी यहाँ पर नहीं पहुंची। उनके संपर्क में लगभग 2 से 3 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस को अनुमान है। इसके साथ साथ सुखप्रीत बंसल को भी टिकट यहाँ पर नहीं मिला था, क्योंकि उनका ही टिकट लगभग फाइनल था। ऐसे में उनकी भी नाराजगी का कांग्रेस फायदा यहाँ पर उठाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आस है, जो लगातार दावे यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, वो सिर्फ भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के आधार पर किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास इस वक्त नहीं है और बहुमत के लिए 74 का आंकड़ा जुटाना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि इस पूरे चुनाव एक तरह से त्रिकोणीय तस्वीर हमारे तीनों सहयोगी ने दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और